नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप जीएसटी या 3B को रिकनसाइल करोगे। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी या 3B एनुअली कैसे रिकनसाइल करोगे ताकि जब आप ऑडिट कराओ या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करो तो आपकी हेल्प हो जाए। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि टैली के अंदर जो भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं उसमें जो आईटीसी क्लेम किया आपने, जो 3B के अंदर आईटीसी है, उसका रिकन्सिलेशन एनुअली बेसिस पे कैसे करना होगा आज मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज़, इस रिकन्सिलेशन का यूज़ आप ऑडिट कराने के लिए, टैक्स ऑडिट कराने के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने के लिए या फिर जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए कर सकते हैं। चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप आ जाओ यहाँ से 3B के अंदर, जो टैली में 3B में बन के आती है। डेट डिफाइन कर देंगे 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। सो डेट डिफाइंड करने के बाद इस प्रकार से आपकी 3B खुल जाएगी। ऊपर है लाइबिलिटी जो कि सेल से रिलेटेड है और नीचे है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेसिकली हम 3B के अंदर आईटीसी मैचिंग बताएंगे। सेल तो मैच होता है क्योंकि R1 फाइल करते हो तो उसके बेसिस पे सेल उठ के आता है, तो सेल मैच होता है। फिर भी अगर आपको सेल चेक करना है या सेल मैच करना है तो पोर्टल पे आपको सेल मंथली चेक करना पड़ेगा, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो एनुअल पोर्टल पे। तो दोस्तों, सेल को मैच करने का तरीका यह है कि हर महीने की R1 मैच कर लो, वहाँ से आपको आपकी सेल मैच हो जाएगी क्योंकि GSTR1 से अपना सेल उठ के आती है। तो जो GSTR1 अगर आप टैली के अंदर मैच कर लोगे, यहाँ पे GSTR1 है, ये मैच कर लोगे तो 3B आपका ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। मतलब 3B के अंदर जो सेल है ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस आज की वीडियो में 3B के अंदर आईटीसी मैचिंग करने की, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आईटीसी मैचिंग का ही है। क्योंकि आईटीसी मैचिंग में ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग कर रहे हैं। तो कैसे आईटीसी मैचिंग करना होगा, ये बड़ा एक पॉइंट है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डेट डिफाइन करने के बाद देखो यहाँ पे आईटीसी है आपके, टोटल इनपुट क्रेडिट, इनवॉइस वाइज डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अभी क्या करना है, पहले स्टेप में ये जितने भी इनवॉइस हैं पूरे साल के, इस पूरे साल के इनवॉइस को एक्सपोर्ट कर लोगे Alt-E करके। यहाँ पे कमांड फाइल चेंज किया, एक्सेल में कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन दे दी जहाँ भी आपको सेव करना है। फाइल का नाम ये आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद ये एक्सेल में आ जाएगी बन के आपके पास। इस प्रकार से बन के आ गई एक्सेल में। यहाँ से ये हटा लो और ये सब यहाँ पे एक रिमार्क डाल दो। अब एक एक बिल करके, ये जो है ना, एक एक इनवॉइस करके मैच कर लो। देखो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसे में आप मैनुअल बेसिस पे इनवॉइस को ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा इनवॉइस 2B में आ गया, कौन सा इनवॉइस नहीं आया, कौन सा इनवॉइस मैच है, कौन सा इनवॉइस मैच नहीं है। हो सकता है आपके केस में 2000, 3000, 4000 इनवॉइस हो, 4 दिन का टाइम, हफ्ते दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम लग जाए। लेकिन जो आपकी वर्किंग होगी ना, इनवॉइस वाइज वर्किंग होगी, और वहाँ से आपको एक फ़िल्टर लिस्ट बन के निकल जाएगी कि मेरे इतने बिल मैच है, इतने बिल अनमैच है। ठीक है, दूसरा क्या काम करना होगा, जब भी आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो मैचिंग की 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखो ये जो 3B की हम जो रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, ये बुक्स यानी टैली का जो मैंने 3B निकाल लिया, टैली से जो एक्सपोर्ट कर लिया उसके बेसिस पे। अब 3B के अंदर जो इनवॉइस उठ के आता है वो कहाँ से उठ के आता है, 2B से उठ के आता है। तो आपको 2B के साथ रिकनसाइल कर लेना होगा कि हर महीने की जो मैंने 2B फाइल करी क्या वो मैच है या नहीं मैच है। ठीक है,
जैसे अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न है तो 4 क्वार्टर की करनी पड़ेगी, और अगर आपकी मंथली रिटर्न है तो 12 महीने की करनी होगी। 12 महीने की आप 2B की शीट डाउनलोड कर लो इंडिविजुअल करके, और इसके आगे मैच 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 जो मैच हुआ मैच मैच लगाते जाओ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है टैली के अंदर 2B बन के आती है। जितने इनवॉइस हमारे यहाँ पे ये है 71,000, ये यहीं पे GST और 2B बन के आएगा। और मैं आपको दिखा दूं जो टोटल इनवॉइस यहाँ पे है वही सेम इनवॉइस इतने यहाँ होने चाहिए। दिखाता हूँ, ये देखिए IGST 71,933, 71,933, 58,856, 58,856। तो ICS मेरा ओके है, इतने टोटल बिल टैली की 2B में आ गया। और ये कहाँ से 3B से उठ के आया है, समझ गए। तो यहाँ B2B इनवॉइस टोटल मेरे इतने हैं। अब क्या करना है, अगर आपको टैली के अंदर ही रिकनसाइल कर लेना है, ये 2B का डाटा टैली के अंदर डाउनलोड कर लेना चाहते हो, एक्सचेंज पे जाओगे, ऑल GST ऑप्शन, डाउनलोड GST रिटर्न, और ये 2B कर रहे हैं डाउनलोड। कॉन्फ़िगरेशन में पीरियड पूछ रहा है कब से कब तक का चाहिए, तो 1 अप्रैल 24 से मुझे 31 मार्च 25 तक का चाहिए। तो अप्रैल टू मार्च 25 आ गया, 2B ले लिया। ठीक है। डाउनलोड रिटर्न फॉर QRMP IFF, यस। मैं अगर QRMP क्वार्टरली टैक्स पेयर हूँ तो उसके लिए भी डाउनलोड हो जाए, क्वार्टरली बेसिस पे हो जाए, यस कर लिया। अभी क्या करेंगे, बाहर अब यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड शुरू करेगा। डाउनलोडिंग और रिकनसाइल शुरू कर दिया इसने। एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ लिखना होगा। जो रजिस्टर्ड नंबर है, यूज़र नंबर, उसके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे OTP जाएगा। चलिए सेंड पे क्लिक कर लेते हैं, और जो OTP आएगा वो OTP लिखना होगा। ये OTP लिख दिया दोस्तों, एंटर करेंगे। यहाँ से डेटा डाउनलोड करेगा और रिकन्सिलेशन करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए सक्सेसफुली डेटा डाउनलोड हो गया है, हमारा 2B जो है टैली में डाउनलोड हो गया है, ये देखिए। अब रिकन्सिलेशन की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। C और S पूरा मैच हो गया, I में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी C और S पूरा मैच हो गया। ये 47 इनवॉइस दिखा रहा है, यहाँ 46 दिखा रहा है। चलिए एंटर करेंगे यहाँ पे। ये नीचे वाले जो है, इसके नीचे वाले पोर्टल का है, इसके ऊपर वाला वैसा है। ये एंटर मारेंगे, यह सब दिखा देगा। ये देखो इनवॉइस वाइज कितने बिल मैच हो गए हैं, कितना मिस मैच है, सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वाउचर वाइज देखना है, F5 कर लो, वाउचर वाइज दिखेगा। मिस मैच इन रिटर्न, मिस मैच ऊपर आ गया, मिस मैच इन रिटर्न पीरियड और मिस मैच इन रिटर्न। इसमें मिस मैच है, बिल नंबर, डेट, इन सब का कुछ ना कुछ आपको मिस मैच देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यही चीज आइडेंटिफाई करनी है आपको, कितना मिस मैच है, कितना। अब ये R पे करोगे, पोर्टल व्यू आएगा। ये पोर्टल व्यू आ गया, इस पार्टी का पोर्टल व्यू दिखा दिया इसने। ठीक है। और चेंज व्यू का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। समरी देखनी है तो चेंज व्यू में जाके समरी दिखेगी आपको इस प्रकार से। 875 रुपये का डिफरेंस है, 17,500 टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस है। ठीक है। IGST में 875 ही आ गया, 17,500 ही आ गया। इसका मतलब इस बिल का डिफरेंस है। तरुब, ये बिल रिकनसाइल नहीं हुआ, अवेलेबल ओनली बुक्स है। मतलब क्या हुआ कि ये बिल केवल बुक्स के अंदर अवेलेबल है, बाकी सारे बिल मैच हो गए हैं। मतलब 17,500 तक का डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारे बुक्स है, बुक्स के अंदर टोटल इनवॉइस यहाँ पे आ रहा है 47 और पोर्टल पे आ रहा है 46, यानी 17,500 का डिफरेंस बता रहा है आपका टैक्सेबल वैल्यू में, और 875 का डिफरेंस IGST पे। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये वाला जो बिल है, ये वाला बिल मैच नहीं हुआ है। ठीक है। अभी चेंज व्यू में जाके यहाँ से वाउचर वाइज होगा, और यहाँ पे चेंज व्यू में जाके या बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके
कंपैरिजन ले सकते हो पोर्टल और उसका। तो जब पोर्टल और उसका कंपैरिजन लोगे तो ये बता देगा कि ये भैया पोर्टल पे इतना है और बुक्स में इतना है, यानी 17,500 का टैक्सेबल वैल्यू और 875 का IGST में फ़र्क है, जो मैंने आपको दिखाया। एक बिल जो ऐसा है जो आ ही नहीं रहा, अवेलेबल है ओनली बुक्स के अंदर। ये देखिए ऐसे, ये 17,500 और 875 ये आया बन के। ऐसे ही आपको रिकनसाइल करना होगा, मैच करना होगा, कितने बिल आ गए, कितने बिल नहीं आए, कौन सा पेंडिंग है। अभी क्या करना होगा, टैली से जो 3B एक्सपोर्ट करी थी, इसके आगे रिमार्क लगा के ऐसे रिमार्क लगा लो, और जितने मैच हैं सब में मैच लगा देना। एक इनवॉइस हमारा 875 वाला जो बोल रहा है खाली बुक्स के अंदर है, ये वाला बिल, इसको मिसमैच में रखना। चलिए कर लेते हैं मैचिंग। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने रिकन्सिलेशन कर लिया है, ये वाला बिल केवल बुक्स के अंदर है, बाकी सारे मैच हो गए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरी फॉरवर्ड इनवॉइस, हालांकि 3B फाइल करते वक्त ये कैरी फॉरवर्ड नहीं था, ठीक है। बाद में ये पता चला भाई ये बिल 2B में है ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड लिख लो या इनवॉइस नोट इन 2B कर लो ऐसे। बाकी सब पे मैच लगा दिया। अब मैं इस रिपोर्ट पे आ जाता हूँ, टैली की रिपोर्ट पे। ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू ऊपर मैच हो रही है, ये देखिए जो ब्लैक में, और जो ब्लू में है वो कहाँ का है, 2B का है। तो जो ब्लू वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे देखिए, एक मैंने रिकन्सिलेशन बना रखा है, रिकन्सिलेशन ऑफ 2B, ये 2B है, रिकन्सिलेशन में रखा है। ये इनवॉइस यहाँ से आया, इसकी वैल्यू यहाँ से आया। टोटल IDC इन बुक्स इन टैली 3B, टोटल IDC बुक्स के अंदर ये आ गया टैली 3B के अंदर। इतना हम एलिजिबल हैं क्लेम करने के लिए, ठीक है। अगर कोई कैरी फॉरवर्ड होता तो लेस करते, कोई प्रीवियस मंथ का कैरी फॉरवर्ड हो तो लेस करते। अब इसमें से एक इनवॉइस मेरा मैच नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट बाद में बताऊंगा कैसे करना होगा। सेकंड नंबर पे 2B के अंदर जाते हैं। 2B में जो ITC है वो यहाँ पे लिखना होगा। 2B में ITC कहाँ से दिखेगा, यहाँ से देखिए, जो ब्लू वाला है वो 2B का है, तो 71,058.55 लिख लेता हूँ, 71,058.55 यह आ गया। और CGST 58,865.36, ठीक है। CGST या GST सही लिखा हुआ है। तो टोटल जो नेट डिफरेंस बन रहा है मेरा 875 का बन रहा है, ठीक है। 875 इस वाले इनवॉइस का बन रहा है। अब ये इनवॉइस 2B में नहीं है तो क्या हो गया, बुक्स के अंदर ये हो रहा है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है ऐसे इनवॉइस जिसकी एंट्री तो मैंने कर ली अपने पास, पार्टी को पेमेंट भी कर दी, लेकिन उसने बिल पोर्टल पे शो नहीं किया, तो उसको लिखेंगे इनवॉइस नोट इन 2B कैरी फॉरवर्ड। इसको हम कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड, बुक्स के अंदर डला हुआ है लेकिन पोर्टल पे नहीं आया। जब भी आएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर 30 नवंबर तक का टाइम होता है, तो अगर 30 नवंबर तक ये इनवॉइस आ गया तो इसका क्लेम मिल जाएगा, नहीं आया तो इस इनवॉइस को बाद में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 875 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो करंट मंथ के अंदर कैरी फॉरवर्ड डाल रहा हूँ, मंथ बोल लो या ईयर बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कितना 875 का, तो लेस हो गया, कितना अमाउंट आ गया 71,058। तो जो डिफरेंस बन रहा था वो डिफरेंस खत्म हो गया। टोटल क्लेमेबल बुक्स के अंदर ये बना और टोटल क्लेम 3B में हमने ये किया, ये देख सकते हैं। 2B के अंदर टोटल क्लेमेबल ये आ गया, मतलब बेसिकली 3B के अंदर भी हमने इतना ही क्लेम किया, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना होगा, 3B की टेबल देख लेनी होगी। अगर आपने 3B में ये इससे ज़्यादा क्लेम किया है जो इतना 2B में आ रहा है, उसका रिकन्सिलेशन आपको करना पड़ेगा। ये 2B का रिकन्सिलेशन हो गया कि 2B में टोटल इतने आ गया और 3B में इतना आ गया, वो 2B के थ्रू 3B में आता है। अगर 3B में आपने मान लो 875 वाला का भी क्लेम ले रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इनवॉइस 2B में नहीं आया था, एक्सेस क्लेम ले लिया आपने, ठीक है। अगर 3B में है तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, या तो हर महीने की 3B देखो, या फिर अगर आप एनुअल रिटर्न कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ एनुअल रिटर्न पे, सर्च कर लिया, ये आ जाते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे, नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ देखिए 3B है, 3B की समरी है एनुअली, इसमें टेबल नंबर 4 पे आ जाइए। अब यहाँ देखो नेट ITC जो क्लेम किया, 3B का रिकन्सिलेशन करना तो इधर ही बना लेते हैं नीचे इसके, भी आ गया।
3B में जो वैल्यू है पोर्टल प्रो कितना है, यहाँ देख लो 71,933.55, 71,933.55। इधर कितना है 58,865, 58,865, ये ठीक है। अब जो है डिफरेंस निकाल रहा है ये, तो 84 से नहीं बल्कि 3B में जो डाटा आया वो इससे लेना होगा, 68 रखना होगा यहाँ पे। ये देखिए, तो C और S तो डिफरेंस 0 हो गया अगर पोर्टल की 3B और बुक्स की 3B की मैचिंग हो जाए तो। ये बुक्स की 3B है यहाँ पे, ठीक है, टैली वाली, और पोर्टल की 3B में 875 का फ़र्क आ गया, क्योंकि पोर्टल पे क्लेम 875 हुआ है, यहाँ जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है वो 875 हुआ है। तो ये क्या हुआ इसका मतलब एक्सेस क्लेम कर लिया, ये एक्सेस हो गया, क्योंकि मेरे भाई 2B में तो आया ही नहीं ना 875, 2B में तो 71,058 आया है, तो आप एलिजिबल तो 2B के अकॉर्डिंग हो गए ना। अगर 2B में 71,058 है तो इतना ही मिलेगा ना। 875 का जो फालतू है एक्स्ट्रा क्लेम कर रखा है, ये आपका पेबल बन जाएगा, क्योंकि ये इनवॉइस 2B में नहीं आ रहा है। समझे मेरी बात। अब इसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इनवॉइस की डेट देख लो, ये इनवॉइस की डेट है 31 मई 24, अब तक आ जाना चाहिए था, आया नहीं है। इसका मतलब अगर 30 नवंबर तक आ जाता है तब तो आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब पार्टी को बोल सकते हो फ़ोन करके कि सर बिल दिखा दीजिए, ये बिल आया नहीं है। 30 नवंबर तक अगर दिखा देता है 2B में तब तो एलिजिबल हो जाओगे क्लेम करने के लिए। नहीं दिखाता है तो ये पे करना पड़ेगा, ये एक्सेस ITC जो क्लेम कर लिया रिवर्सल करना पड़ेगा, या फिर GST या 3B के अंदर रिवर्सल करो, या फिर DRC 03 के थ्रू पे करो। समझ में आया। तो ऐसे आपको 3B की रिकन्सिलेशन करनी है, चाहे वो बैलेंस शीट के लिए हो, टैक्स ऑडिट के लिए हो, एनुअल रिटर्न के लिए हो। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।